तुम्हारे लोग हाँ हंसाओ ना लड़का हंसाओ ना ये छोटो ये महाराज राजा बलि के पहरेदार हैं गेट की पहरेदारी करते हैं इनका काम क्या है कि बगैर परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता बगैर परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता अब ये छोटो वालों है देखो लाठी बहुत तगड़ी है अब ये लाठी चार्ज बहुत जल्दी कर देते इनका बिल्कुल काली मिर्च समझा और दो चार लोग तो पल्ले नहीं पड़ी हो बात कहिए पहले कुछ ही कोई करिए लाठी चलाओ बहुत बात है ध्यान देना भैया ये महाराज राजा बलि उनका राज दरबार सजा हुआ है यहाँ पर महाराज राजा बलि अपने राजमंत्री को आवाज लगाते हैं अरे इतना समय हो गया है अभी तक मंत्री नहीं आया है ना जाने आज कहाँ रह गया है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है चलो पहले मंत्री को बुलाते हैं अरे मंत्री मंत्री जी महाराज क्या कर रहे हो कुछ नहीं महाराज यहाँ आ जाओ जैसी आज्ञा आपकी। चलो मास्टर महाराज के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। खस रहो मंत्री खस रहो अरे मंत्री कहिए महाराज ये बताओ आज तुमको आने में बड़ा समय हो गया अरे कहाँ थे मंत्री अरे महाराज आपको तो पता होना चाहिए महाराज अरे घर पे कुछ न कुछ काम करने में लग जाते हैं महाराज इसीलिए आने में देरी हो जाती है महाराज सच कहना है मंत्री जी महाराज चलो ठीक है कोई बात नहीं कहिए महाराज कल से मंत्री समय से आ जाना जैसे क्या महाराज ठीक है और ये बताओ मंत्री कहिए महाराज मेरी राज का क्या समाचार है अरे महाराज अरे प्रजा है आपके फरमान की प्रजा है आपके फरमान की ना तो कभी उमंग है महाराज मैं जिधर देखता हूँ आपकी राज में आनंद ही आनंद है वाह मंत्री वाह जी महाराज ऐसा ही होना चाहिए मंत्री क्योंकि मेरी राज्य में कोई भूखा और भिखारी नहीं होना चाहिए मंत्री अरे महाराज कहा मंत्री आपके होते हुए इस आपकी प्रजा में कोई दुखी कोई बेभाव कोई कष्ट कुछ भी नहीं है महाराज वाह मंत्री वाह ऐसा ही होना चाहिए मंत्री क्योंकि तुम जिम्मेदारी के साथ में कार्य को करना होगा मंत्री सही कहना है महाराज सुनो मंत्री कहिए महाराज महाराज कहने लगे राज मंत्री तुम हो जानते हो कि मैं जान रहा हूँ कि जो हमारी ये प्रजा है ये हमारे बच्चों के समान है सही कहना है महाराज क्योंकि मैं भूखे रह सकता हूँ लेकिन अपनी प्रजा को मैं भूखा नहीं रख सकता बिल्कुल सही कहना है क्योंकि तुम्हें पता है राजमंत्री कि जहाँ तक मेरा शासन है सही कहना है जहाँ तक मेरा शासन है वहां तक हमारी राज्य में कोई भूखा और भिखारी होना नहीं चाहिए अच्छा मंत्री जी महाराज सुना राजमंत्री जी महाराज मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ कहिए महाराज क्या कहना चाहते मेरे हैं इस राज्य में कोई भूखा भिखारी दिख गया तो जानते हो क्या होगा क्या होगा महाराज सुना जो बात कहूँ तुमसे मंत्री मेरी बात ध्यान देना होगा जी महाराज सुन रहे हो जो बात मैं तुमसे कहता हूँ अच्छा उस बात पे ध्यान देना ही चाहिए सही कहना है महाराज मंत्री
कहिए महाराज। मेरे राज्य में कोई भूख भिखारी होना नहीं चाहिए। जी महाराज। अगर जैसे कोई बाई चांस तुम्हें दिख रहा है, अच्छा, तो उसको कुछ दाम दे करके उसको यहाँ से रफा कर देना। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे राज्य में कोई भिखारी न होने पाए। सही कहना है महाराज। क्योंकि जब तक मेरा जीवन है मैं भिखारी अपने इस रियासत में नहीं होने दूंगा। अच्छा महाराज, सुना? कहिए महाराज। कहिए महाराज। अगर जो फेराऊ कोई हमारी राज्य में फेराऊ अगर कोई भूखा भिखारी दिखेगा तो उससे पहले तुम्हें सजा सुनाई जाएगी। यानी कि महाराज आपका कहने का मतलब यह है महाराज, जो अगर कोई हमारी प्रजा में कोई भूखा या भिखारी घूमेगा तो उससे पहले मंत्री आपको दंड दिया जाएगा। हाँ, तो ठीक है महाराज, ये सारी जिम्मेदारियां महाराज अपनी मंत्री बस पर छोड़ दो महाराज। ये सारी जिम्मेदारियां महाराज तुम्हारा मंत्री निभाएगा। महाराज तुम्हारा मंत्री निभाएगा। सुनो राजमंत्री जी महाराज। क्योंकि तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है कि मैं कितना दानवीर राजा हूँ। वो तो पता है महाराज कि आप एक राजा हो, बहुत बड़े दानवीर राजा हो महाराज। जब राजमंत्री जी महाराज। जैसे लिस्टर व्यंजन स्टार्ट है, समझ लो मुंडी उड़ाए के कुत्तों के सामने डालने नहीं महाराज, कब गड़बड़ हुई जाती, गड़बड़ तो गड़बड़ चलो करते। सुना जी महाराज।